अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। साफ साफ बताओ मुझे, और बताओ कि दामिनी के साथ तुमने किया क्या है, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम दामिनी की जान तो नहीं ले सकती, उसे मार तो नहीं सकते, और वो खुद अपनी जान लेगी ही नहीं। बताओ क्या किया तुमने, क्या किया तुमने दामिनी के साथ? तुम्हारे एम्बिशन के बीच में आ रही थी वो, तुम्हारे लालच के बीच में आ रही थी वो। रास्ते से हटाना चाहती हो क्या मुझसे या विनायक से दूर करना चाहती हो उसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी झूठी कहानी और नकली दामिनी जी ने आपके दिमाग में भर के रखी है ताकि आप सच के बारे में सोच ही ना पाए। सच यही है कि वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है आराधना, चुपचाप मुझे बता दो कि दामिनी है कहाँ, वरना मैं वो कर गुजरूंगा जिसका अफसोस मुझे भी होगा और तुम्हें भी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। वो तो मुझे मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद खाई में कूद गई। ये आराधना झूठ तो नहीं बोलती, इसकी शक्ल भी बता रही है कि ये सच बोल रही है। फिर दामिनी ने खुद को क्यों मारा? वो सच में दामिनी ही थी या कोई बहरूपिया थी? हेलो प्रशांत। अरे मेनका, क्या हुआ भाई? आज तो घर में बड़ा तूफान आया होगा। सुना है दामिनी फिर भाग गई। वो भागी नहीं है। माधव का कहना है कि आराधना ने दामिनी को किडनैप करके कहीं रखा है, जबकि आराधना ये कह रही है कि दामिनी ने खुदकुशी की है। खाई में वो खुद ही मारी है। खुदकुशी? अरे भाई, माधव से शादी करना किसी खुदकुशी से कम था क्या, जो खाई में कूद गई? प्रशांत, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसने भी ये खेल खेला है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसी चाल चली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ। किसी ने कोई भी खेल खेला हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना। दामिनी चली गई है और आराधना की ऐसी हालत है कि माधव उस पर भरोसा ही नहीं कर रहा। तो इस मौके का फायदा उठाओ, निकालो आराधना को घर से बाहर और करा लो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत। 2 बिल्लियों की लड़ाई में हम उसका फायदा तो जरूर उठा सकते हैं। That's like my intelligent wife. Sorry. तुम अपना काम करो और मैं अपना करता हूं। सच बताओ आराधना, दामिनी कहाँ है? एक बार माधव की तरफ देखो। दामिनी उसकी जिंदगी है, दामिनी के बिना वो नहीं जी पाएगा। मत सब्र लो उसके इम्तिहान का। और हमें ये बताओ, कहाँ है दामिनी? क्या किया तुमने दामिनी के साथ? अरे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, इसे 4-5 कोड़े लगाइए तो सच बोलेगी ये। अरे गलती हो गई बड़े भैया हमसे, जो इंसानियत के नाते इसकी हर गलती को माफ कर दिया। अरे जेठानी जी सही कह रही थी, जब इसने पहली बार उनके गांव में आग लगाई थी ना, तभी इसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं ना। और उसके बाद इसने उन्हें मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि जेठानी जी को मशरूम से एलर्जी है। और उसके बाद तो इसने हद ही कर दी। अरे उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया। हमें इसे मौके पे मौका देते गए, जिसका एक गलत फायदा उठा रही थी। पहले इसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता ना, तो आज जेठानी जी हमारे साथ खड़ी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसे इस घर में रहने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अरे हम नहीं जानते थे कि इसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है।
चंद पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए तुमने हमारा घर ही उजाड़ दिया। बस मादा बस, अब इस लड़की पर भरोसा करना बंद करो। बुलाओ पुलिस को, वही उगलवाएंगे सच इसके मुंह से। तब जाकर ये लड़की हमें बताएगी कि दामिनी कहाँ है और इसने दामिनी के साथ क्या किया है। फिलहाल तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी दीदी। पुलिस अभी दामिनी को ढूंढ रही है। अच्छा, तो ठीक है। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए अब हम अपनी औकात में आएंगे। आखिरी बार हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, बताओ सच क्या है? बोलो, कहाँ है दामिनी? इतना तो मानते हैं ना कि मैं विनायक को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है और मेरी ममता खोटी नहीं। मैं विनायक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने दामिनी जी को किडनैप नहीं किया था, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना आप कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हमारे बच्चे की झूठी कसम भी खाई, इस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपनी जान बचाने के लिए इस बच्चे की झूठी कसम खा रही हो तुम। ठीक है, तुमने इसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पर क्या अब तुम में इतनी भी ममता नहीं बची है कि इस बच्चे की झूठी कसम खाते वक्त अपनी जान बचाने के लिए तुमने एक बार भी अपने पलके नहीं झपकी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। चुप! अपनी गंदी जुबान से विनायक का नाम भी मत लेना तुम, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि इसकी माँ इससे अलग हो गई तो ये बच्चा बिन माँ का बेटा है? नहीं, इसकी बुआ माँ अभी भी जिंदा है। हम परवरिश करेंगे हमारे भतीजे की, हम परवरिश करेंगे। एमडी, एमडी, दामिनी, एमडी, कहाँ हैं आप? एमडी, अचानक ये यहाँ कैसे आ गई? माधव, तुम्हें पता था क्या ये आने वाली है? जीजी, कहीं से पता तो नहीं चल गया? इस घटने को 2 घंटे भी नहीं हुए और इसे कैसे पता चल गया? ये तो यूएस में थी ना? हेलो सिस्टर, दामिनी दी, आई एम हियर, आई एम बैक। दामिनी दी, कितना सोओगी आप? आ जाओ बाहर, आपकी बहन आई है। आइए जरा मेरा वेलकम कीजिए, आरती वारती उतारिए। अच्छा, मैं समझ गई, आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा और मैंने वो चौपट कर दिया, राइट? अच्छा ठीक है ना, अब क्या करूं, मेरी फ्लाइट जल्दी आ गई थी। एयरपोर्ट पे मैं कितना टाइम पास करती। दामिनी दी, आ जाओ ना। देखा,
मैं जानती थी मेरी बहन मेरे वेलकम के लिए आए ना आए, पर एमडी मेरे वेलकम के लिए जरूर आएंगे। कहाँ है मेरी महारानी? सो रही है ना अब तक? एक नंबर की आलसी है सच में। एक वो है जो सुबह नहीं उठ सकती है, और एक आप वो जो लेट तक नहीं सो सकते हो। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? जहां पे भी जा रहे हो ना, सारे प्लान्स कैंसिल कर दीजिए और मेरा वेलकम कीजिए। मेनका दीदी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? यहाँ अचानक कैसे? अचानक कहाँ? मैं तो उसी दिन आने वाली थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वापस आ गई है। पर वो टिकट वीजा ये सब चक्करों में ना लेट हो गई। और ऊपर से मुझे दीदी ने ये बताया कि वो अकेली नहीं है, अब मेरा भांजा भी इस दुनिया में आ गया है। तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और फौरन आ गई। पर दोनों हैं कहाँ? मुझे मिलना है उन दोनों से। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बता क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं वो लोग? दी ठीक है ना? देविका, बात ही कुछ ऐसी है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। ऐसा क्या हो गया डिम्पल? वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी वापस तो जरूर आई थी, लेकिन कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? कहाँ है वो? I mean, आप सब लोग यहाँ पे क्यों है? हम हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? देविका, दरअसल सब कुछ यूं अचानक हो गया कि कल रात को उस पहाड़ी से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। लेकिन पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि दामिनी ठीक होगी, जल्दी मिल जाएगी। माफ करना माधव जी, अब आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। हमें जिस बात करना था वही हुआ। दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज चादर मत हटाइएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी हाइट से गिरने के बाद फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पहचान में नहीं आएगा। पर अब मैं वापस आ गई हूँ, अब आप परेशान मत होना। एमडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। भैया भैया, क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एमडी मुझे बोलिए ना, क्या हुआ दी के साथ? अपने दी को इतने रात को जाने ही क्यों दिया बाहर?
दी ने मुझे बोला था कि उन्हें पार्शियल अमनीशिया है, कि तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उन्हें रात को क्यों जाने दिया बाहर? हाँ बताइए ना। नहीं 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 देविका, ऐसी बात नहीं है। माधव ने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया, बल्कि उसकी इस हालत की वजह से माधव उसे अकेला छोड़ता ही नहीं था। वो क्या है ना, वो इस आराधना की वजह से वो आराधना क्या? मेरी दामिनी मरी नहीं है, उसे मारा गया है। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और मर्डर किया है इस औरत ने, उसे मारा है। इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे इंस्पेक्टर जी। यही मर्डरर है। गेट इट आउट। ये मेरी दूसरी पत्नी है, जबरदस्ती इसने मुझसे शादी की। हमने कुछ नहीं कहा, बार बार ये दामिनी पे इल्जाम लगा रही थी। अरे तरस खाकर इस घर में इसे जगह दी हमने, इज्जत दी, लेकिन इसने क्या किया? बदले में सब बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे के सर से मां का साया छीन लिया। इसे जीने का कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर। अरे मेरी बात नहीं सुन रहे आप? अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आज मैं इसे जरूर जान से मार दूंगा। आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। इसे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं भैया, संभालिए अपने आप को भैया, प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवाया था, और मुझे तो गाड़ी तक चलानी नहीं आती, फिर मैं उन्हें पहाड़ तक कैसे लेकर जा सकती हूँ? वो खुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मुझे भी बांध कर रखा था। मुझे मारने तक की धमकियां दे रही थी वो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कुछ भी समझ पाती, वो पहाड़ से कूद गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद क्यों कूदेंगी? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और उन्होंने खुदकुशी की है। मिस्टर भारद्वाज, कहीं ऐसा तो नहीं अपने पार्शियल एमनीशिया की वजह से उन्होंने खुद ही कदम उठाया? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी दामिनी इतनी कमजोर नहीं है इंस्पेक्टर कि कोई बीमारी के चलते वो अपनी जान ले ले। जान रिश्ते नहीं है। उन्होंने किसी बीमारी के चलते अपनी जान नहीं ली है। उन्हें कोई बीमारी थी भी नहीं, और असल में तो वो दामिनी जी थी भी नहीं, कोई बहरूपिया थी। क्या बोल रही हैं आप? वो दामिनी जी नहीं, बल्कि उनकी जैसे दिखने वाली बहरूपिया थी, जो कि अपनी शक्ल का फायदा उठाकर इस घर में आई थी और साहब जी की जिंदगी में भी आई थी, ताकि इस घर की दौलत और शान शौकत उन्हें मिल सके। लाल जी वो थी, मैं नहीं। और उसे साहब जी या उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, उनके सिर्फ पैसों से मतलब था। बस करो आराधना, ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी दी पर? हाँ, दामिनी दी थी वो, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, उनसे बातें करी थी मैंने। आई एम 100% श्योर कि वो मेरी दामिनी दी थी। अरे वो तो तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ करती थी, ये कहती थी कि तुमने विनायक का इतना अच्छा ख्याल रखा है। तुम उन पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, उन पे उंगली उठा रही हो। मेरी दी को लाइफ की कदर थी, उनके लिए खुदकुशी करना ना कमजोरी की निशानी थी। इंस्पेक्टर, मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, अपनी जान खुद नहीं ली है उन्होंने। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर किसी के कहने पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत में इनका गुनाह साबित करने के लिए हमें सबूतों और गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी। सर गवाह है। आइए।
भैया जब हम भाभी को खाई के पास ढूंढ रहे थे, ये लोग मुझसे बात करने आए थे और इन्होंने मुझे कुछ बताया। बताओ जो तुमने मुझसे कहा था। साहब वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था, हमें कम ही दिख रहा था, लेकिन हमने इतना जरूर देखा कि वो मैडम कूदी और ये उनके ऊपर थी। लेकर जाओ इनको और लिखित गवाही दर्ज करना इनकी। चलिए हमारे साथ। अब इस हादसे के गवाह हैं हमारे पास, तो इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मेरे बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक को मैं अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। विनायक अकेला नहीं है, विनायक के साथ उसका पूरा परिवार है। उसके पापा है और अब उसकी माँ जैसी मासी भी। ले चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरी विनायक को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ ऐसे। तो गोंद जैसा लग रहा है। जो मैं सोच रही हूँ क्या वो हो सकता है? क्या सच में किसी ने अपने चेहरे पर दामिनी जी के चेहरे का मुखौटा लगाया था?